प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, ये अहम खबर इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में बिल पेश किया गया, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल लेकर आई है सरकार। बिल पेश हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा जारी रहा, नारेबाजी होती रही। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की गई कि विपक्ष इसी तरह का सख्त बिल लाने की डिमांड कर रहा था और आज वही दिन है, संसद में सरकार इस बिल को पेश कर रही है। क्या आप इस बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते? क्या आप इस बिल पर अपनी बात नहीं रखना चाहते? इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने इस बीच सुझाव के लिए 1 बजे तक का वक्त भी दिया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा है दोपहर 2 बजे तक के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, भारी हंगामे के बीच ये बिल पेश हो गया है, लेकिन सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। कैसे चर्चा शुरू होगी? क्योंकि चर्चा के लिए भी 8 से 10 घंटे का वक्त दिया गया है। सरकार की तैयारी क्या है? जी देखिए, जैसे ही 12 बजे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करने के लिए खड़े हुए, तो पहले बिल पेश करने के पहले सदन की अनुमति ली जाती है। तो स्पीकर ने सदन से पूछा, हाउस का सेंस लिया। तो किसी ने पूछा क्या आप बिल का विरोध करना चाहते हैं, तो किसी ने तब विरोध नहीं किया बिल पेश करने से। बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल को पेश किया और कुछ नाम भी लिए लोकसभा स्पीकर ने, जिन्होंने नोटिस दिए थे इस बिल पे बोलने के लिए। उनसे पूछा भी कि अगर आप बिल का विरोध करना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद थे, तो किसी ने भी बिल का विरोध करते हुए कुछ बोला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि
सब जो विपक्ष के सांसद थे वो अपने जगहों पे खड़े होकर हंगामा कर रहे थे, बार बार अमित शाह से जवाबदेही की मांग करते, उनके जवाब की मांग की जा रही थी, लाठीचार्ज जो किया गया उसको लेकर जवाब मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी बिल का विरोध ऐसे बोलकर नहीं किया। तो उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल को पेश किया, लेकिन विपक्ष का जो हंगामा लगातार जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ने कई बार कहा कि आप चर्चा करिए, चर्चा शुरू करिए, जिसको जो भी बातें करनी है बिल पर चर्चा के दौरान रख सकता है। बावजूद इसके हंगामा उनका जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को 2 बजे स्थगित कर दिया और बताया जा रहा है कि अब हो सकता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कुछ बात हो, कि सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि 2 बजे से इस पर चर्चा शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि स्पीकर के माध्यम से सत्ता पक्ष जो है विपक्ष से बात करने की कोशिश करेगा, ताकि 2 बजे इस बिल पर लोकसभा के अंदर चर्चा शुरू की जा सके। बिल्कुल 1 बजे तक के लिए सुझाव का समय भी दिया गया है और 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। आनंद, लेकिन सार्थक कदम कैसे उठाया जा सकता है? हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है और छात्रों से जुड़ा ये बड़ा कानून है, संशोधित कानून है, तो ऐसे में पेश तो हो गया, लेकिन इस पर चर्चा कैसे हो पाएगी? इसके लिए समाधान क्या है? क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं इसी तरीके से हंगामा हो रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को धार देता दिख रहा है। इसलिए लोकसभा स्पीकर दोनों पक्ष से बात कर रहे हैं और आज भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि विपक्ष जो है अपनी मांग पे अड़ा हुआ, उनकी जो मुख्य मांग थी वो मान ली गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो ऐसे में अब सरकार को भी लगता है कि विपक्ष अब ज्यादा विरोध नहीं करेगा और जब स्पीकर की तरफ से अप्रोच किया जाएगा विपक्ष को, तो सरकार को उम्मीद ये नजर आ रही है कि 2 बजे से चर्चा शुरू हो सकती है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष से भी विपक्ष को अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है, स्पीकर की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि 2 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू हो सके। लेकिन विपक्ष की जो अपनी मांगे है, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अमित शाह ये जवाब दे कि लाठीचार्ज किसने कराया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था और छात्रों पे जो छात्र घायल है उनको मुआवजा कब मिलेगा।